दोस्तों, आप सभी का मेष राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। अगले 24 घंटों में कोई आपके घर में आग लगाने वाला है। मित्रों, एक छोटी सी बात आपके घर में बहुत बड़ा क्लेश करवाएगी। अगर आज आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो मित्रों, घर, परिवार, रिश्ते, नाते सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। आखिर एक छोटी सी चिंगारी आपके पूरे घर को बर्बाद करने वाली है। आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देख लो मित्रों, क्योंकि आपके परिवार में जो मुसीबत इस वक्त खड़ी हुई है, वह मुसीबत कोई साधारण नहीं है। आज इस वीडियो में मैं सारी सच्चाई आपको बताकर रहूंगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप संभल जाए तो अच्छी बात है, और अगर नहीं संभले तो उसके बाद जो खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, उसके जिम्मेदार आप स्वयं रहेंगे। मित्र देखिए, मेरा डराने का कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपको सुरक्षित कर सकूं, क्योंकि गुरुजी ने इस वीडियो में एक एक सटीक खगोलीय ग्रह गोचर की गणना की है। उन्होंने बड़ी ही मेहनत से एक एक शब्द और एक एक ग्रह आपके लिए चुने हैं। इसलिए अंत तक इस वीडियो को देखना। सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में गुरुजी की मेहनत के लिए ओम गुरुदेव नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा। मित्रों देखिए, आपको घबराना नहीं है। आपको बस इस वीडियो को चुपचाप देख लेना है। आप अपने जीवन के एक दिन के सिर्फ 20 मिनट इस वीडियो को दे सकते हैं। क्या आप इतने सक्षम हैं? तो मित्रों अवश्य दीजिएगा, क्योंकि यह 20 मिनट की रेडियो आपका पूरा जीवन बदलने की ताकत रखती है। क्योंकि मित्रों, ग्रहों की जो गणना आज मैं आपको बताने वाला हूं, वह ग्रहों की गणना थोड़ी सी नकारात्मक भी रहेंगी और थोड़ी सी सकारात्मक भी रहेंगी, यानी कि दोनों ही पहलू रहेंगे। इसलिए अंत तक ध्यान से देखना। तो चलिए, आने वाले वक्त में आपको इतना ध्यान जरूर रखना है मित्रों की रिश्ता तोड़ने में सिर्फ चंद सेकंड लगते हैं, लेकिन उन रिश्तों को निभाने में और बनाए रखने में एक उम्र बीत जाती है। और आज इस बात का एहसास आपको होने वाला है। मित्रों, जीवन में लोग पैसा बहुत कमा लेते हैं, इज्जत बहुत कमा लेते हैं, लेकिन रिश्ते कभी नहीं कमा पाते हैं, क्योंकि रिश्ते दिल से बनाए जाते हैं और निभाए जाते हैं, और उन्हें आगे लेकर जाना पड़ता है। इसलिए आपको बता देते हैं कि इस वक्त आपको अपनों की अहमियत समझना होगी, क्योंकि अगर आज कोई व्यक्ति आपका साथ दे रहा है और अचानक उस व्यक्ति का साथ आपसे छूट जाएगा, तो आप जीवन में अकेले पड़ सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि आपको पैसों की जरूरत अचानक से पड़ सकती है। अब पैसा हाथ का मेल होता है, लक्ष्मी चंचल होती है। मित्र, आप सभी ने सुना ही होगा, लक्ष्मी कभी एक जगह नहीं ठहरती है। हर व्यक्ति पैसों के लिए परेशान होता ही है। किसी को व्यापार में नुकसान हो गया, किसी को नौकरी में नुकसान हो गया, कहीं नौकरी चली गई, या फिर कोई भी पैसों से संबंधित नुकसान होते रहते हैं। तो इसका सीधा सा अर्थ यही है कि लक्ष्मी हाथ में टिकती नहीं है, हाथ में ठहरती नहीं है। मित्रों देखिए, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आने वाले समय में आप चीजों को अपने पक्ष में कर लेंगे, अपने बस में कर लेंगे। अब जो भी सपने आपने देखे थे, अब वे सपने पूरे तभी होंगे जब आप मेहनत करेंगे। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो बंद आंखों से सपने देखते हैं और वह सपने सिर्फ सपने ही रह जाते हैं, और दूसरे वो जो खुली आंखों से सपने देखते हैं और जीवन को आगे लेकर जाते हैं। आप इनमें से कौन से प्रकार के इंसान हैं, यह हमें अवश्य बताएं। और मित्रों, यदि घर में कोई भी अचानक बड़ी बीमारी आती है या कोई भी बड़ी मुसीबत आती है, तो शांत दिमाग रखना हर समस्या का सबसे बड़ा हल है। क्योंकि कभी भी आप ध्यान रखना कि अगर शांत दिमाग से आप सोचेंगे और कुछ हल निकालेंगे, तो आप जरूर सफल होंगे। इंसान के जीवन में ऐसा हो गया है कि जरा सी मुसीबत आने पर वह एकदम से हावी हो जाता है, खुद पर, खुद की मानसिक स्थिति पर। तो मित्रों, वही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि खुद की मानसिक स्थिति पर हावी बिल्कुल नहीं होना है। समय निकालिए अपनों के लिए, परिवार के लिए, काम के लिए और खुद के लिए मित्रों। क्योंकि आज के समय में अगर आप किसी के पास 2 घड़ी बैठ जाएंगे, तो उस व्यक्ति के मन में जो प्रसन्नता होगी, जो खुशी होगी, उस खुशी को देखकर आपका भी मन बह लेगा। देखिए, हर कोई आपको यदि गुप्त बात अपनी बता रहा है, अपने कोई राज आपसे शेयर कर रहा है, तो उसका भरोसा जीवन में कभी मत तोड़ना, क्योंकि कर्म हमेशा लौटकर आता ही है। यदि आप किसी की भावनाओं को समझ नहीं पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन उनकी भावनाओं को नुकसान मत पहुंचाओ, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ मत करो। और मित्रों, भी लगाओ। आपने कहावत तो जरूर सुनी होगी कि भाई मरे तो बल घटे, बाप मरे तो छत जाए।
यह कहावत जीवन में हमेशा ध्यान रखना चाहिए। देखिए, आज के समय में ऐसा हो गया है कि लोग भाई भाई के नहीं हो रहे हैं। भाई से 2 मिनट बैठकर प्यार से बात नहीं करते हैं। भाई की भावनाओं को नहीं समझते हैं। लोग अपनों में ही मस्त रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि मित्रों, हमारे जीवन में हमारी सबसे बड़ी जो शक्ति होती है, जो हमारे साथ खड़ी होती है, सुख दुख और हर परिस्थिति में वह शक्ति होती है। एक बड़ा भाई अगर किसी भी व्यक्ति के साथ उसके बड़े भाई का साथ है और उसके सिर दियारागे का सिब्बा उस है, पर बड़े भाई का हाथ है तो वह व्यक्ति हर उस परिस्थिति से लड़ने के लिए काबिल होगा, जिस परिस्थिति के बारे में उसने सोचा भी नहीं होगा और जो परिस्थिति उसको बार बार दुख दे रही होगी। जी हां, आगे समय परिवर्तनशील है। अब समय कब बदल जाए आपको पता बिल्कुल नहीं चलेगा। इसीलिए घमंड नहीं करना है। और हां मित्रों, इतना ध्यान रखना कि अगर वक्त बदलता है तो अपने भी बदलेंगे, तो इसलिए किसी पर भी यकीन मत करना, भरोसा मत करना, क्योंकि याद रखना कि हर साथ देने वाला अपना नहीं होता है। यकीन ना हो तो आप अपने ही जीवन में कुछ लोगों को देख लीजिए। जो व्यक्ति आपके साथ जीने मरने की कसम खा रहे थे, जो व्यक्ति आपको यह बोल रहा था कि मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, तो क्या वह आज आपके साथ है? मित्रों, इसलिए जीवन में कभी किसी चीज को इतना भी महत्व ना दे और इतना भी लगाव ना दे कि उसके वापस जाने पर हमारी जिंदगी अधूरी हो जाए। बुरे लोग तभी जीतते हैं जब अच्छे लोग कुछ करते नहीं। तो मित्रों, अगर आपको अपने दुश्मनों को जीतने देना है तो आप बैठ जाइए, और अगर आप चाहते हैं कि आप ही जीते और सब हारे, तो खड़े होकर मेहनत करके अपने आप को सक्षम बनाइए, इतना कि आपसे जलने वाले रोने लगें। देखिए, दुश्मनी निभाइए, लेकिन उतनी भी नहीं कि वह दुश्मनी आप ही को अंदर से कमजोर कर दे। क्योंकि क्या है कि आज के समय में दुश्मनी करने से किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। लोग आपको ही पागल कहेंगे, आपके ही बारे में भला बोला कहेंगे। लेकिन मित्रों, एक ध्यान की बात है जो मैं बताता हूं कि देखिए, दुश्मनी कभी किसी इंसान को सफल नहीं होने देती है। दुश्मनी वह चीजें जो इंसान को नकारात्मक बनाकर ही छोड़ती है, और दुश्मनी में कभी किसी का भला नहीं हुआ है। यह बात आप ध्यान अवश्य रखना मित्रों। इंसान की आदि खूबसूरती उसकी वाणी में होती है और आदि खूबसूरती उसके चरित्र में। अगर आप यह सोच रहे हैं कि मैं दिखने में अच्छा हूं, तुम इस गलत फहमी को दिल से निकाल दीजिए, क्योंकि इंसान दिखने से अच्छा नहीं होता है। इंसान अच्छा होता है दिल से, वाणी से और चरित्र से। अगर यह तीनों चीजें आपकी अच्छी है तो आप इस कलयुगी युग को नहीं बल्कि परमात्मा को पसंद आएंगे। तो आपके ऊपर यह महत्व करता है कि आप किसको पसंद करना पसंद करेंगे, भगवान को या लोगों को। मित्रों, आज इसका असर स्पष्ट है। आपके सामने देखिए, पति पत्नी का जो रिश्ता होता है, वह रिश्ता रथ के 2 पहियों के समान होता है। अगर एक पहिया भी डगमगा जाता है या टूट जाता है तो रथ रुक जाता है और आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि यदि आपकी जीवन संगिनी के साथ अगर कोई छोटी सी भी बात बिगड़ती है, कोई छोटा सा भी विवाद होता है, क्लेश होता है या कुछ भी होता है, तो आपको रिश्ते बनाकर और बचाकर रखने चाहिए। मित्रों, आदि जीवन में कुछ भी गलत हो रहा है तो होने दो। देखिए, गलत को रोकना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन गलत को सही करना हमारे हाथ में जरूर है। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ गलत कर रहा है तो ये उसका कर्म है, लेकिन अगर आप भी उसके साथ गलत कर रहे हैं, मित्रों, ये आपका पाप है जो बढ़ रहा है, और यह पाप आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। आज के समय में ऐसा हो गया है कि लोग बुरा पहले करते हैं और अच्छा बाद में करते हैं। मित्रों, ध्यान रखना है कि हर चीज की शुरुआत हमसे ही होती है। हमने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा तो गलत जरूर किया होगा जिसकी वजह से कोई व्यक्ति हमारे साथ गलत कर रहा है। वरना आज के समय में हर कोई व्यक्ति किसी भी बिना वजह के आपका बुरा नहीं चाहेगा, आपका बुरा नहीं सोचेगा। हालांकि जीवन में कुछ लोग ऐसे होते ही हैं। अब उनका इलाज क्या है? यह तो वक्त है, क्योंकि वक्त जब अपनी बात बताता है तो फिर वह इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता है। साथ ही इतना आप ध्यान रखिएगा कि समझ ज्ञान से ज्यादा गहरी होती है। बहुत से लोग आपको जानते हैं, परंतु कुछ ही आपको समझते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि हर चीज की गहराई में हमें अवश्य रहना चाहिए और हर चीज को अच्छे से जरूर समझना चाहिए। लेकिन एक बात यह कही जाती है कि अगर तुम हर चीज की गहराई में सबसे अंत में जाओगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा।
हाथ लगेगा तो सिर्फ शून्य। इसलिए एक जीवन जो होता है उसे या तो स्थिर करके चलना पड़ता है या फिर परिवर्तन करके चलना पड़ता है। ये दोनों ही तरह से जीवन को चलाया जाता है। लेकिन कभी कभी परिस्थितियां बहुत महत्व करती हैं कि चीजों को किस तरह से चलाएं। और हाँ, इतना आप ध्यान जरूर रखना कि यदि आप नया घर बनवाना चाहते हैं तो आपको पैसों की दिक्कत का सामना अवश्य करना पड़ सकता है। पैसों की दिक्कत आपको हो सकती है जिसकी वजह से आप परेशान रहेंगे। पैसों को लेकर आपको ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है मित्रों, क्योंकि पैसा आपके लिए इस वक्त इतना मैटर नहीं करता है जितना रिश्ते मैटर करते हैं। आपको अपने रिश्तों को निभाने पर जोर देना होगा। और यदि कोई भी चीज आपके समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर अवश्य बताएं। हम आपको आपकी समस्या का समाधान अवश्य देंगे। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जीवन में कभी भी ना तो हमारी मर्जी से जन्म होता है और ना ही हमारी मर्जी से मृत्यु होती है। तो जन्म और मृत्यु के बीच होने वाली व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है? जो आपके योग्य होगा आपको मिल जाएगा, जो नहीं होगा वो छीन जाएगा। आपका काम है कर्म करते रहना। मित्र, बहुत सिंपल सी बात है। देखिए कि हमें अगर जीवन में कुछ चीज मिल रही है तो वह चीज हमारी है। यह स्वाभाविक सी बात है क्योंकि सब कुछ पहले से तय होता है। आप ये मत सोचिए कि मृत्यु मेरे हाथ में है, जन्म मेरे हाथ में है। कोई चीज, कोई व्यक्ति, कोई रिश्ता मेरे हाथ में है नहीं है। परमात्मा ने सबके लिए कुछ ना कुछ बना कर रखा है और परमात्मा ने ही इस युग का निर्माण किया है और इस भविष्य का निर्माण किया, हर इस भूतकाल का निर्माण किया है। मित्र, सब चीजें पहले से लिखी होती है, सब चीजें पहले से तय होती है। सिर्फ हम उन चीजों के पीछे भाग रहे हैं और हमें भगाया जा रहा है उस परमात्मा के द्वारा। साथ ही जिस दिन आपको यह अनुभव होता है कि सब दौड़ व्यर्थ है, उस दिन आप उसी जगह पर खड़े रह जाते हैं जहां परमात्मा है। क्योंकि हमारे मन से भी एक आवाज आती है कि बस अब मैं इससे ज्यादा भाग नहीं सकता, अब मैं इससे ज्यादा दौड़ नहीं सकता। अगर तुम वहां पर थक जाओ तो तुम वहां पर उस परमात्मा का ध्यान अवश्य लगाना साथ ही बता देते हैं। किसी अनुभवी व्यक्ति का प्रवेश आपके जीवन में होने वाला है और उसके अनुभव से आप बहुत कुछ हासिल करने में सक्षम हो जाएंगे। देखिए, आज के समय में ऐसा है कि लोगों को बच्चे साथ चाहिए। कुछ लोग अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, कुछ लोग मेहनत पूरी करना चाहते हैं, लेकिन उनको कमी कभी कभी किसी चीज की होती है, अनुभव और साथ की। अगर किसी व्यक्ति को यह दोनों चीजें मिल जाती है तो वह व्यक्ति जीवन में सफल आसानी से हो सकता है। मित्रों, बहुत मैटर करती है जीवन में ये सब चीजें। आज के समय में ऐसा हो गया है कि हर घर में किसी न किसी व्यक्ति की सोच, किसी न किसी व्यक्ति के विचार अलग होते ही हैं, जिसकी वजह से परिवार साथ में नहीं टिक पाता है। परिवार एक रूप नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि सोच का मिलना बहुत जरूरी होता है। और मित्रों, एक बात हमेशा आप यह भी ध्यान रखना कि जिस दिन आप यह समझ गए कि अपनी हार और जीत के लिए आप स्वयं ही जिम्मेदार है, उस दिन आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो किस्मत को कोसते हैं और एक वो जो वक्त को कोसते हैं। मित्रों, ध्यान रखना कि किस्मत को कोसने से तुम सफल नहीं होंगे और वक्त को कोसने से भी तुम सफल नहीं होंगे। अगर तुम्हें कुछ करना है, कुछ पाना है तो तुम्हें खड़ा अवश्य होना पड़ेगा और सपनों को पूरा अवश्य करना पड़ेगा और मेहनत अवश्य ही करना पड़ेगी। देखिए, किसी के कहने से यदि अच्छा बुरा होने लगे तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाएगा या पूरी तरह से नरक। इसलिए ये ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा है और सच्चा है। मित्रों, आपको लोग रोकने और टोकने वाले हजार मिलेंगे, लेकिन उन लोगों पर ध्यान ना देकर आप सिर्फ अपने जीवन के महत्वपूर्ण लक्ष्यों को चुनने का प्रयास करें। देखिए, उपाय की बात मैं आपको बता देता हूं कि एक छोटा सा उपाय है जो आपके जीवन के लिए कारगर सिद्ध हो सकता है। और काफी लंबे समय से इस उपाय को आप जानने के लिए इधर उधर भटक रहे थे, तो अब आपको वह काम नहीं कर रहा है भटकने का। और इस उपाय को मैं बता देता हूं कि क्या करना है। रातों साथी, रात आपका भाग्य बदलने के लिए आपको मंगलवार और शनिवार सुबह 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच हनुमान जी से बोलना है कि हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो, हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। हे बालाजी, हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बालाजी, हमारी हंसी मत करवाना, हमारी हंसी मत उड़वाना, हमारे घर सेना भेज देना, हमारे काम सफल कर देना।
यह बोलने के बाद बाबा को प्रणाम करने के बाद बापा सबो ने अपने के बाबा बाएं दाने को बोला, हाथ की मुट्ठी को अपने सर पर घुमाकर उसमें फूंक मारकर खोल दे और मुंह हाथ पर फेर ले, आपके सारे काम बन जाएंगे। एल, ये कोई टोना टोटका नहीं है मित्रों, यह उपाय है और उपाय हमेशा हमें जीवन में कुछ न कुछ जरूर देते हैं। हाँ, एक चीज अलग है कि टोना टोटका जीवन से कुछ चीजों को छीन लेते हैं, लेकिन उपाय कभी नहीं छीनते हैं। एक और उपाय बता देता हूं मैं आपको। आज के लिए 2 उपाय थे जो गुरुजी ने बताए थे। तो एक और उपाय यह है कि अगर आपके प्रेम में बहुत ज्यादा कमी आ रही है तो प्रेम कभी कम नहीं होगा। पति का प्रेम पत्नी के लिए होता जा रहा है कम, तो आपको क्या करना है कि बुधवार के दिन किसी भी माता के मंदिर में जाकर हल्दी चढ़ानी है। उस चढ़ाई हुई हल्दी में से थोड़ी सी हल्दी भोग स्वरूप वापस ले आनी है और घर आकर उसे अपने सिंदूर में मिक्स कर लेना है। रोजाना उस सिंदूर से तिलक करने से पति पत्नी का प्रेम बढ़ने लग जाएगा। तो इस उपाय को आपको गुप्त रूप से करना है, किसी को पता नहीं चलने देना है, क्योंकि कुछ उपाय ऐसे होते हैं जिन्हें भी गुप्त तरीके से किया जाए तो ही वे हमें फल देते हैं, नहीं तो वे उपाय असरदार साबित नहीं होते हैं और वह उपाय फेल हो जाते हैं। जी हां मित्रों, राहु का एक उपाय है। जी हां, माता सरस्वती का वास होता है। माता सरस्वती राहु की देवी है। यदि राहु से शुभ फल प्राप्त करना है तो सदैव शुभ बोलना चाहिए। गायत्री मंत्र का कम से कम 11 बार सुबह शाम झांप जाप करना चाहिए। दूसरों की चुगली, निंदा या बुराई नहीं करनी चाहिए, इससे मुंह अशुद्ध होता है। धूम्रपान, शराब तो किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। इलायची, मिश्री, सौंफ आदि सुगंधित पदार्थों का सेवन करना चाहिए। मित्रों, यह उपाय जो हमने आपको बताए हैं, सभी उपाय सरल है और सभी उपायों को करने में आपको कोई भी पैसा नहीं लगाना है। कि यह इंसान मेरे सामने कोई औकात नहीं रखता। यह इंसान कद काठी में कितना पतला है, कितना छोटा है, ये मेरा क्या ही बिगाड़ेगा। लेकिन जब भाग्य का पासा पलटता है तो वही बोना और वही पतला इंसान हमारे ऊपर भारी पड़ जाता है। अब तुम्हारी कुंडली ऐसा ही योग बना रही है। तुम्हें बता दे कि वो इंसान जिसके सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं थी, वो इंसान जो तुम्हारे सामने बड़ा हुआ है, जिसके सामने तुमने हमेशा खुद को बड़ा दिखाया है, और वही इंसान तुम्हारे ऊपर भारी पड़ सकता है। जी हां दोस्तों, तुम्हें भी समझ नहीं आएगा आखिर मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है। वे लोग जो तुम्हारे अपने थे, जिन लोगों ने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, बांधे, जिन लोगों ने आंधी रात को भी तुम्हारी मदद करी, वही लोग अब तुम्हारी जिंदगी में परायों जैसा व्यवहार करेंगे। ये सब कुछ राहु का ही किया कराया है। एक बात का ध्यान रखना, परिस्थितियां बिगड़ेगी दोस्तों, उल्टी भी हो जाएगी, लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि हर स्थिति का एक अंत होता है। और अगर मुश्किल समय अब भी गया नहीं है, यानी कि अभी जिंदगी खत्म नहीं हुई है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जो इंसान तुम्हारा दुश्मन था, जो इंसान तुमसे सीधे मुंह बात नहीं करता था, वो इंसान तुम्हारी तारीफ करेगा, वो तुम्हारी मदद करेगा। और वो इंसान जो पहलवान था, जो तुम्हें भाव नहीं देता था, अब वो तुम्हारी गुलामी करने वाला है। आखिर ऐसे कौन से परिवर्तन तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देने वाले हैं? महायुद्ध शुरू होने वाला है। वीडियो में गुरुजी ने 3 महापरिवर्तनों की जानकारी दी है। अगर तुम अंत तक देखोगे तो समझ पाओगे, जान पाओगे कि दोस्तों आखिर ऐसा कौन सा परिवर्तन राहु आपके जीवन में लेकर आने वाला है, जिसके बारे में जानना अति आवश्यक है। हमने आपको बता दिया है सबसे पहले परिवर्तन के बारे में कि आपको उन लोगों से धोखा मिलने वाला है जिन्हें आप अपना समझते थे। आपको वो लोग पीड़ा पहुंचाने वाले हैं जो औकात के मामले में आपसे बहुत कम थे। इसीलिए इस परीक्षा को बहुत सावधानी के साथ निभाना, क्योंकि यही राहु की परीक्षा है। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने से नीचे औंधे वाले इंसान को कम समझते हैं। कभी कभी पैसों के मामले में हमसे कोई कमजोर होता है तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते। अब यहाँ पर राहु पलटवार करने वाला है, तुम्हारे ऊपर उल्टी छाया डालने वाला है, जिससे तुम्हें ऐसा लगेगा कि अचानक से हालात इतने बिगड़ कैसे गए। दोस्तों, तुम महसूस करोगे कि बहुत तुम्हारा अपमान हो रहा है। वो इंसान जो तुम्हारे सामने कुछ नहीं था, वो भी तुम्हारा अपमान करेगा। तो वहां पर तुम्हें गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्योंकि वहां पर तुम्हारे अंदर गुस्सा आया। तुम्हारा गुस्सा आया तो तुम्हारा अपमान करेगा।
हमारा घमंड जागा कि ये तो मेरे सामने कोई औकात नहीं रखता था, ये मेरे सामने आखिर कैसे बोल रहा है, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। शनि की जो कृपा मिलने वाली थी वो भी नहीं मिल पाएगी, और वहीं पर तुमने खुद को ये समझा दिया कि ये मेरी परीक्षा का समय है। यहाँ पर मुझे जोश से नहीं, होश से काम लेना होगा, तो हो सकता है तुम परीक्षा में पास हो जाओ और राहु जो तुम्हारी जिंदगी में मुसीबतें डालने वाला था वो डालना बंद कर दे, और शनि की जो कृपा तुम्हें मिलने वाली थी वो कृपा लगातार मिलती रहे। दोस्तों, हमारी एक बात ध्यान से सुनना, यह वीडियो तुम्हें एकदम शांत दिमाग से आगे देखनी है, क्योंकि इस वीडियो का मकसद तुम्हारे भविष्य को उज्जवल और दुश्मनों से रहित बनाना है। क्योंकि तुम बहुत मेहनती इंसान हो, तुम बहुत सक्षम इंसान हो, तुम दूसरों का आदर भी करते हो और अपने माता पिता का सम्मान भी करते हो। इसलिए गुरुजी चाहते हैं तुम्हारे साथ भविष्य में कोई गद्दारी ना करें, तुम्हें भविष्य में कोई बड़ा धोखा ना मिले। क्योंकि हमारी जिंदगी में अच्छा समय आता है वो भी ग्रहों के अच्छे संयोग से आता है, और हमारी जिंदगी में जो बुरा समय आता है वो भी ग्रहों के संयोग से आता है। अभी तुम्हारी कुंडली में, जैसा कि हमने बताया, शनि मेहरबान है, लेकिन राहु तुम्हें परेशान कर सकता है। इसीलिए गुरुजी ने यह वीडियो समय रहते तुम्हारे लिए बनाई है, तो तुम्हें अब सावधान हो जाना है। अगर तुम एक समझदार इंसान हो, अपने परिवार की भलाई चाहते हो, पैदा होगी है, अपने भविष्य को सुनहरा देखना चाहते हो, तो आधे अधूरे में इस वीडियो को छोड़कर मत जाना। क्योंकि यह वीडियो के अंदर आ रहा ज्ञान का भंडार है, और यह वीडियो तुम्हारी जिंदगी का एक एक लम्हा खूबसूरत बना देगी और आने वाले हर काल को मिटा देगी, तुम्हारे हर रोग को खत्म कर देगी और आने वाली समस्याओं से समय मुक्ति दिला देगी। बस तुम इतना ध्यान रखना कि तुमने अगर इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो तुम्हारा एक एक काम बन जाएगा। लेकिन तुम्हें इस बारे में ज्यादा ढिंढोरा नहीं पीटना है, एकदम गुप्त रूप से सारी बातें सुननी है। कुछ लोग होते हैं जिनके मुख में बात टिक नहीं पाती। जब गुरुजी तुम्हें आगे बताएंगे कौन से परिवर्तन तुम्हारे जिंदगी में होने वाले हैं, तो वो किसी अपने को, किसी पड़ोसी को, किसी दोस्तों को ये सब बता देते हैं। तो ये बातें थोड़ी गुप्त रखनी है, अपने तक सीमित रखनी है, वरना पासा उल्टा पड़ जाएगा। हो सकता है वो इंसान सावधानी बरतना शुरू कर दे, और जो आप पर संकट था उससे वो तो बच जाए और वो संकट आपके ऊपर आ जाए। इसलिए हर चीज सावधानी पूर्वक सुननी है। एकदम शांत मन से आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। जो भी बातें मन में चल रही है, घर परिवार की, ऑफिस की, व्यापार की, 2 मिनट के लिए सब बातें भुला देनी है। तुम्हें फोकस करना है गुरुजी के शब्दों पर, गुरुजी की भविष्यवाणी पर, क्योंकि बहुत बड़ी परीक्षा तुम्हारी जिंदगी में होने वाली है। बात को ध्यान से सुनना, कल 6:10 से महायुद्ध होने वाला है। संकट तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो बहुत बड़े दुर्भाग्य से बच सकते हो, बहुत बड़े संकट को तुम टाल सकते हो। लेकिन सबसे पहले, अगर तुम अपनी कुल देवी या कुल देवता का सम्मान करते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और अर्जी लगाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय कुल देवी कुल देवता लिखना, वो तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। अब गुरुजी तुम्हें दूसरे महापरिवर्तन के बारे में बताने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, होश उड़ा देने वाली सच्चाई जो आपको सुनते ही बहुत बड़ा झटका लगेगा। दोस्तों, एक पराई स्त्री का संग तुम्हें जेल की हवा खिलवा सकता है। इंसान जब बच्चा होता है तो उसे पता नहीं होता कि जिंदगी में कितनी सारी परीक्षाएं होती हैं। उसे केवल खेलने से मतलब होता है, अपनी मस्ती में मस्त रहने से मतलब होता है। लेकिन हर बच्चा जवान होता है, और जवान होते उसकी जिंदगी में ढेर सारी जिम्मेदारियां, दोस्तों, ढेर सारी परेशानियां और ढेर सारी माया दस्तक दे देती है। और उसी माया में सबसे बड़ी माया है स्त्री का आकर्षण, जो कि हर इंसान को होता ही होता है। कभी कभी यह आकर्षण सच्चा प्रेम होता है और कभी कभी वासना का खेल होता है। तुम्हारी जिंदगी में अब ये सच्चा प्रेम होगा या माया का खेल होगा, वासना का खेल होगा, ये तो तुम ही जान सकते हो। लेकिन अगर पराई स्त्री से हाल फिलहाल में तुमने नजदीकियां बढ़ाई तो जेल का चक्कर काटना पड़ सकता है। और अगर तुमने सालों गुजार दिए जद बनाने में, तो यह परिवर्तन तुम्हारी सारी इज्जत एक झटके में उतार देगा। गुरुजी ने तुम्हें बताया है, राहु जब परीक्षा लेता है तो हर हाल गंभीर हो जाता है। अगर यह परीक्षा में तुम असफल हो गए तो पूरे मोहल्ले में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। तुम किसी के साथ नजरें मिलाकर बात नहीं कर पाओगे। हर घर में तुम्हारी चर्चा होगी, पूरे समाज में तुम्हारी बदनामी होगी। दूसरा महापरिवर्तन, बात को गंभीरता से सुनना और वीडियो को अंत तक देखना। तुम्हारी जिंदगी में एक स्त्री दस्तक देने वाली है।
जो कि शादीशुदा भी हो सकती है, और तुम अगर शादीशुदा हो तो उनके प्रेम के जाल में खुद को फंसने मत देना। कभी कभी ऐसा हो जाता है, किसी का आकर्षण हमें सब कुछ भुला देता है कि मेरी भी पत्नी है, मेरे भी बच्चे हैं, और वो इंसान प्रेम में इतना मग्न हो जाता है कि बाद में बर्बादी ही बर्बादी उसका इंतजार कर रही होती है। इसी के साथ मान लो तुम शादीशुदा नहीं हो, फिर भी हाल फिलहाल में किसी के साथ प्रेम प्रसंग जोड़ना तुम्हारे लिए हितकारी साबित नहीं होगा। वह औरत तुम्हारा इस्तेमाल कर सकती है, वह लड़की तुम्हें बहुत बड़े झूठे केस में फंसा सकती है, तो तुम्हें संभलना है या नहीं, तुम्हारे हाथ में है। ये राहु की परीक्षा है। अगर तुम अपने चरित्र को पावन रखोगे तो बच जाओगे, लेकिन चरित्र को कलंकित किया तो शनि की जो कृपा मिलने वाली थी उससे भी तुम पीछे रह जाओगे, क्योंकि अब जिंदगी में महायुद्ध शुरू होने वाला है, और इस महायुद्ध में तुम्हें एक एक बात का ध्यान रखना होगा। कभी कभी दोस्तों जिंदगी पलट सी जाती है, हमें ऐसा लगता है कि मेरा ये काम बनेगा, लेकिन वो काम अंत समय पर बिगड़ जाता है। हम कभी कभी किसी काम को लेकर बहुत उत्साहित होते हैं कि उस तारीख को मुझे वो काम करना है, और मैं बहुत एक्साइटेड हूं, मैं वो काम करूंगा, मुझे बहुत खुशी होगी। तुम 4 जनों को उस बारे में बताते हो कि हमारा वो काम है, उस तारीख को हमें वहां जाना है, ये करना है, वो करना है, और 1-2 दिन पहले ही तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, तबीयत खराब हो जाती है, पैर में फ्रैक्चर आ जाता है, हाथ टूट जाता है, कुछ ना कुछ ऐसी घटना हो जाती है। क्या तुम्हें सामान्य बातें लगती हैं? ये सब कुछ हमारे नगर में ढिंढोरा पीटने के कारण होता है। तुम्हें खुद को एक बात समझा देनी है कि अपनी खुशियों को दुनिया वालों को मत बताओ, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि ये दुनिया वाले सोचेंगे कि ये कितना बड़ा आदमी है, इनके पास कितना पैसा है, इनके तो काम बन रहे हैं। ऐसा कोई नहीं सोचेगा, सब लोग तुमसे जलेंगे। दोस्तों, हमारी बात गांठ बांध लो, इस दुनिया में कोई तुम्हारा अपना नहीं है, और अगर तुम्हें किसी पर विश्वास करना है तो अपने माता पिता पर कर लेना, लेकिन अपने माता पिता के अलावा इस दुनिया में किसी पर विश्वास मत करना दोस्तों, वरना हर जगह तुम्हें ठोकर खानी पड़ेगी। क्योंकि आने वाले समय में तुम्हारी ग्रह कुंडली के आधार पर अगर कोई पराया आदमी तुमसे कहे कि तेरा ये काम मैं बनवा दूंगा, तो उस पर विश्वास कर लेना। लेकिन कोई तुम्हारा अपना कहे कि मैं तेरी मदद करूंगा, मैं तेरे काम आऊंगा, तू बस मुझे एक बार याद कर लेना, तो उस पर भी विश्वास मत करना। क्योंकि हाल फिलहाल में तुम्हें खतरा किसी अपने की खून के रिश्ते से बन रहा है। क्योंकि हमारे मित्र होते हैं, पड़ोसी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, लेकिन जो लोग हमारे घर में रह रहे हैं, हाल फिलहाल में आपको उनसे खतरा बन रहा है। क्योंकि जब तुम आगे बढ़ते हो, पैसा कमाते हो, जिंदगी में उन्नति करते हो, तो हर वो इंसान तुमसे चलेगा जो तुम्हारे साथ पला बड़ा है, जो तुम्हारे साथ बड़ा हुआ है। जब उसके पास कुछ नहीं होगा और तुम्हारे पास बहुत कुछ होगा, तो सामान्य सी बात है, वो तुमसे बात करना भी बंद कर देगा और तुमसे सीधे मुंह बात करना भी छोड़ देगा। गुरुजी तीसरे महापरिवर्तन के बारे में तुम्हें बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना, वरना आप बहुत बुरी तरह से फंस जाओगे। कुछ लोग होते हैं जो किसी को बर्बाद करने के लिए तंत्र मंत्र करवा देते हैं। तुम्हें ऐसा काम नहीं करना है। कई बार हम इस चीज का भी शिकार बन जाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना प्यार पाने के लिए, अपना व्यापार जमाने के लिए, नौकरी करने के लिए, या किसी भी तरह से तांत्रिक बाबाओं के चक्कर में फंस जाते हैं और फिर तरह तरह के नींबू के टोने टोटके करते हैं। एक बात आप हमें बताइए, अगर टोना टोटका गन्ने से किसी इंसान को बर्बाद किया जा सकता था, तो अंबानी, टाटा, बिरला, इन लोगों के ऊपर लोग टोना टोटका क्यों नहीं करते? दोस्तों, बात तो सोचने वाली है। इसका मतलब इन चीजों में फंसकर तुम खुद अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हो। शास्त्र क्या कहते हैं? जो इस तरह का तंत्र मंत्र करता है, वो इंसान जिंदगी में उलटे मुंह गिरता है, वो कभी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता। इसलिए गुरुजी तुम्हें सतर्क करने आए हैं, सावधान करने आए हैं। कोई तुम्हारे ऊपर भी तंत्र मंत्र कर सकता है, खुद को मजबूत बनाकर रखना। और तुम किसी के ऊपर तंत्र मंत्र भूलकर भी मत करना, वरना बाजी उल्टी पड़ जाएगी। जब तक हमारे कर्म सही हैं, हम डंके की चोट पर कह सकते हैं। कोई हमारा बाल भी भांका नहीं कर सकता, लेकिन हमने किसी की बुराई कर दी, हमने किसी पर तांत्रिक क्रिया कर दी, हमने किसी का बुरा सोच लिया, तो उस इंसान का बुरा कर्म हमारे ऊपर आ सकता है। इसीलिए हम तुम्हें सचेत कर रहे हैं। गुरुजी तुम्हें समझा रहे हैं कि कोई इंसान तुम्हारे ऊपर तंत्र क्रिया कर सकता है। बचकर रहना, सावधान रहना। हनुमान जी के मंदिर जरूर जाना,
हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना और इस बात का ध्यान रखना कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो मेरे साथ बुरा नहीं हो सकता। लेकिन कभी कभी होता क्या है, पड़ोसी महंगी कार लेकर आ गया तो 4 लोग उसके बारे में क्या बातें करते हैं, ये तो 2 नंबर का कमा रहा है। उसके खिलाफ अफवाहें उड़ जाती है तो ये बुरे कर्म आपको नहीं करने। कोई महिलाएं हैं जो आपस में बैठती है तो एक दूसरे की बुराइयां करती है, ऐसे काम आपको नहीं करने हैं। गुरुजी बहुत बड़ी बात, तुम्हें भी कभी जब हम कुछ नहीं कर पाते और सामने वाला कुछ कर जाता है तो उसकी बताने खाने नहीं देती। जा रहे हैं यह बात गुरुजी हर किसी को नहीं बताते। तुम गुरुजी के अपने हो और तुमने यहाँ तक वीडियो को देखा है, इसीलिए ये बात जानने का तुम्हारे पास सबसे बड़ा अधिकार है। और तुमने आगे की वीडियो अंत तक देख ली तो तुम्हें उपाय भी मिल जाएगा, चमत्कार एक मंत्र भी मिल जाएगा। और जिंदगी में जो महायुद्ध शुरू होने वाला था वो महायुद्ध टल जाएगा। गुरुजी तुम्हें 3 सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। बहुत ध्यान से और गंभीरता से बात को सुनना, तुम्हारी जिंदगी का एक एक लम्हा दोस्तों खूबसूरत हो जाएगा। सबसे पहले सावधानी तुम्हें बरतनी है कि इस वीडियो के अंदर गुरुजी ने जो बातें बताई हैं वो किसी को मत बताना, अपने आप को समझा देना मुझे क्या क्या करना है। ढिंढोरा मत पीटना, तुम्हारी सफलता का तुम जो काम करने वाले हो उसके बारे में किसी को मत बताना। तुम्हारी जो योजना है, तुम्हारा जो प्लान है, तुम खुद इतने सक्षम हो कि तुम खुद फैसला कर सकते हो कि तुम क्या कर रहे हो। कभी कभी से कुछ काम करने की इच्छा होती है, सोचते पहले उस इंसान से पूछ लेता हूं ये सही रहेगा या नहीं। क्या तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं है? तुमने बचपन से लेकर आज तक कितना संघर्ष किया है, तुम जानते हो क्या? उन संघर्षों से तुम्हें अनुभव नहीं मिला। तुम्हारे पास इतनी क्षमता है कि तुम अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकते हो, तो किसी से ज्ञान मत लो, किसी से सलाह मत लो। लोग जब देखेंगे कि ये तो आगे निकल रहा है, ये तो योजनाएं बना रहा है, तो वो तुम्हें गलत सलाह दे देंगे। जो काम अच्छा बनने वाला था वो भी बिगाड़ देंगे, तुम्हें गलत रास्ते पर भेज देंगे। तो पहली सावधानी यही बरतनी है। तुम्हें गुरुजी की बात बहुत ध्यान से माननी है कि अपने बारे में, अपने अगले कदम के बारे में किसी को मत बताना, वरना बहुत बुरी तरह से फंस जाओगे। दूसरी सावधानी तुम्हें क्या बरतनी है, तुम्हारी जिंदगी में जो तुम एंजॉयमेंट कर रहे हो, तुम्हारी जिंदगी में जो भी हंसने खेलने का समय है, उसके तुम फोटो खींचते हो। बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो फोटो सोशल मीडिया पर बार बार मत डालो। तुम्हें क्या लगता है ये दुनिया वाले देखेंगे कि ये तो वहां घूम रहे हैं, यहां घूम रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। वो अंदर से जलन के मारे कल्प जाएंगे। वे लोग सोचेंगे हम तो घर में बंद है, 12 घंटे की नौकरी कर रहे हैं, हमारी जिंदगी में तो कोई खुशियां ही नहीं है। और इन्हें देखो, ये इतनी बड़ी बड़ी जगह पर घूम रहे हैं, पैसा उड़ा रहे हैं, तो ये लोग इतनी बुरी नजर तुम्हारे ऊपर लगा देंगे कि जिंदगी में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। स्वास्थ्य इतना बुरा भयंकर बिगड़ेगा कि बिस्तर से उठना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए गुरुजी तुम्हें सचेत कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं कि अपनी जिंदगी को जितना प्राइवेट रखोगे उतना अच्छा रहेगा। तुम्हारी इच्छा है तो 1-2 फोटो डाल दो, लेकिन बहुत सारे लोगों की आदत होती है, फोटो पे फोटो इतने सारे डालते हैं कि उन्हें तो अपनी पूरी यात्रा ही लोगों को दिखानी है। तो ऐसे काम मत करना। कहीं भी बाहर जाओ, कहीं भी घर में कोई कार्यक्रम हो, कोई भी तुम्हारा फंक्शन हो, जितना हो सके उससे लोगों से बचा कर रहो, क्योंकि दुनिया के लोग बहुत खराब है। इनका एक ही मानना है कि सामने वाला सुखी नहीं रहना चाहिए। चाहे मेरी जिंदगी में लाख दुख हो, उसकी जिंदगी में सुख नहीं आना चाहिए। इनकी यही सोच इन्हें ले डूबती है। अब तीसरी सावधानी जो तुम्हें बरतनी है वो अति आवश्यक है। सुनना, बहुत ध्यान से बात को सुनना। अपने कर्म को प्रबल बनाकर रखो। अगर तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, कहने का मतलब है कि तुम किसी का मजाक नहीं उड़ाते। मतलब कि कोई गरीब इंसान है, कोई ठेला चला रहा है, कोई रास्ते पर कुछ बेच रहा है, सबका सम्मान करो, क्योंकि वो इंसान भी अपना घर परिवार चला रहा है। कुछ लोग होते हैं जो अपने छोटों का मजाक उड़ा देते हैं, किसी की गरीबी को मजाक उड़ा देते हैं, या किसी को 4 जनों के बीच में छोटा साबित कर देते हैं। ऐसा करके उन्हें बड़ी खुशी मिलती है कि हमने 4 जनों के बीच खुद को बड़ा बता दिया। लेकिन जो वो ऊपर वाला है, उसके मन में ऐसा भेदभाव नहीं है, वो सबको समान समझता है। इसीलिए गुरुजी तुम्हें कह रहे हैं, अपने कर्म को प्रबल बनाओ, हर इंसान का सम्मान करो। हर इंसान के अंदर परमात्मा है, उस इंसान को नहीं, उस परमात्मा को प्रणाम करो। लेकिन सबसे विनम्रता से और झुककर बात करो,
क्योंकि कुएं के अंदर जाने वाली बाल्टी झुक कर जाती है तो भर कर वापस आती है। विनम्रता से अपना जीवन जियो, कर्मों को वहां पर अच्छा बनाओ। जो तुम्हारे गली मोहल्ले में जानवर है उनकी सेवा करो, उन्हें कुछ खाने को दे दो। कोई गरीब भूखा है तो उसे भोजन दे दो। भगवान के मंदिर जाओ, दान दक्षिणा करो। ये चीजें इंसान के कर्म प्रबल बनाती है, भाग्य मजबूत बनाती है। इससे इंसान की जिंदगी में क्या क्या फायदे होते हैं, कोई टोना टोटका उस पर असर नहीं करता। कोई बड़ी मुसीबत छोटी सी मुसीबत में बदल जाती है। कई लोग हमसे पूछते हैं, गुरुजी, अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो क्या हमारी जिंदगी में मुश्किलें नहीं आएंगी? देखिए, अगर मानव का जन्म लिया है तो भगवान के जीवन में भी मुश्किलें आईं। जब राम जी नर रूप में इस दुनिया में आए, भगवान श्री कृष्ण आए तो सबने इस दुनिया में मुश्किलें झेली, तो हम कैसे बच सकते हैं? तो भगवान के भक्तों के जीवन में भी मुश्किलें आती है, लेकिन बड़ी से बड़ी मुसीबत को भगवान छोटा उसके लिए कर देते हैं। बस इतना फर्क है। जो भगवान को मानता है उसके लिए बड़ी से बड़ी मुसीबत छोटी बन जाती है, और जो नहीं मानता, नकार बहुत देता है, वो बड़ी मुसीबत उसके लिए और बड़ी बन जाती है। इसलिए भगवान से जुड़े रहो, अपने कर्म अच्छे रहो। एक उपाय गुरुजी तुम्हें बता रहे हैं, इस उपाय को करना, तुम्हें लाभ ही लाभ होगा। वो उपाय ऐसा है कि तुम्हें पीपल के 11 पत्ते लेने हैं और 11 पत्तों को धो लेना है। गंगा जल से या साफ पानी से जो तुम्हारे पास उपलब्ध हो, उन पत्तों को ध्यान से देख लेना। ताजे पत्ते होने चाहिए, कटे फटे पुराने पत्ते नहीं होने चाहिए। उन पत्तों को धोने के पश्चात तुम उन पर चंदन से प्रभु श्री राम का नाम लिखो सुंदरता के साथ। अब एक कला वालों 11 पत्तों की माला बनाओ और मंगलवार के दिन हनुमान जी को यह माला समर्पित कर दो। दिल पर पत्थर रखकर देखना, क्योंकि आने वाले 3 दिनों में जो होने वाला है उसे तुम सहन नहीं कर पाओगे। एक साथ 3 बड़े अनर्थ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कहते हैं जिंदगी में जब कुछ बुरा होता है तो एक के बाद एक के बाद एक लगातार बुरा होता है। तुमने भी महसूस किया होगा कि कभी कभी जिंदगी में ऐसा दौर आ जाता है कि एक काम को हम जैसे तैसे सही करते हैं और दूसरा काम बिगड़ जाता है। एक परिस्थिति को जैसे तैसे संभाले हैं और दूसरी मुसीबत दरवाजे पर दस्तक दे देती है, जिस वजह से तुम बहुत परेशान हो जाते हो। चारों तरफ से परेशानियां, बीमारियां, मुसीबतें तुम्हें घेर लेती हैं। तुम्हारी आंखों से आंसू आने लगते हैं। तुम परमात्मा से सवाल करने लगते हो, आखिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? लेकिन आज के इस वीडियो में गुरुजी तुम्हारे हर सवाल का जवाब लेकर आए हैं। एक बात का ध्यान रखना, इंसान जिंदगी में जो कुछ भी पाता है वो उसके पूर्व जन्म के कर्मों का फल होता है। अगर तुम्हारी जिंदगी में एक के बाद एक ढेर सारे दुख आ रहे हैं, तो जब तुम्हारे जीवन में सुख आएंगे तो वो भी एक के बाद एक बहुत सारे सुख आएंगे। गुरुजी ने आज की यह वीडियो ग्रह गोचर की चाल के आधार पर बनाई है। आपकी कुंडली में 3 बड़े ग्रह अपनी राशि को परिवर्तित करने जा रहे हैं, अपने भाव को परिवर्तित करने जा रहे हैं। सबसे पहले तुम्हारी कुंडली में शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और 11वें भाव के गोचर में निवास करेंगे। मंगल 5वें भाव से निकलकर 6ठे भाव में जाएंगे। और बात राहु की करें, जो तुम्हारे बनते कामों को बिगाड़ देता है। राहु की दुर्बलता तुम्हारी जिंदगी में मुसीबतें लाती है। वहीं राहु अभी तक तुम्हारे 11वें भाव में था, लेकिन अब 12वें भाव में प्रवेश कर जाएगा। इसीलिए इन 3 दिनों में तुम्हें बेहतर सावधान रहना होगा, क्योंकि गुरुजी तुम्हारा भला चाहते हैं। गुरुजी चाहते हैं तुम्हारा एक एक लम्हा खूबसूरत हो, तुम्हारे सारे दुख दर्द तकलीफें दूर हो जाएं। इसीलिए आज के वीडियो का निर्माण घंटों की मेहनत लगाकर केवल तुम्हारे लिए किया गया है। यह वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई गई है ताकि तुम अपने आने वाले भविष्य को अच्छे से बिता सको। और अगर गुरुजी की मेहनत की तुम सराहना नहीं करोगे, इस वीडियो को अपना थोड़ा सा समय देकर अंत तक नहीं देखोगे, तो तुम्हारे भविष्य पर अच्छी आ सकती है। तुम्हारा भविष्य संकट में घिर सकता है, क्योंकि राहु सरा क्या है, शुक्र और मंगल ये तीनों ग्रह मिलकर युति बना रहे हैं, जहां जातकों की कड़ी से कड़ी परीक्षा होगी। कई ऐसी परिस्थितियां उनके सामने बनेगी जहां उन्हें दिल पर पत्थर रखकर निर्णय लेने पड़ेंगे, लेकिन बाद में यह बात समझ आएगी कि जो कुछ भी था वह केवल मेरे जीवन के अनुभव को मुझे सिखाने के लिए था। बाद में आपको समझ आएगा कि भगवान की लीला अपरंपार है। 3 बड़े अनर्थ अगले 3 दिनों में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए दिल पर पत्थर रखकर देखना, धरती भी थर थर कांपने लगेंगी।
ऐसी ऐसी सच्चाई मेरे दोस्तों आज की वीडियो में तुम्हें पता लगने वाली है। कई दिनों से तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ शांत रहा है। तुमने भगवान से प्रार्थना करी है, बल्कि भगवान सब कुछ सही हो जाए। तो मेरे दोस्तों अब सब कुछ सही तो होगा, लेकिन 3 बड़े अनर्थ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें बहुत सावधानी पूर्वक इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि गुरुजी एक एक करके उन तीनों अनर्थ के बारे में तुम्हें बताने जा रहे हैं। कौन सी मुसीबत तुम्हारा दरवाजा खटखटाने वाली है, आखिर अब कौन सा नया संकट पैदा होने वाला है। सच्चाई जानने के लिए तुम्हें वीडियो अंतर तक देखनी ही होगी, क्योंकि गुरुजी ने आज तक जो भी बातें बताई हैं वो पत्थर की लकीर साबित हुई है, उसे कोई झुठला नहीं पाया है। और आज गुरुजी ने जो भविष्यवाणी करी है वो 100% तुम्हारी जिंदगी पर लागू होने वाली है, तुम्हारी राशि पर लागू होने वाली है। 3 ग्रह मिलकर तुम्हारी जिंदगी में 3 बड़े अनर्थ करने वाले हैं। हो जाओ सावधान और इस वीडियो को दोस्तों बिल्कुल अंत तक देखते रहना, क्योंकि मेरे दोस्त तो जमाना भलाई का नहीं है। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम आज किसी के काम आ रहे हो तो भविष्य में ये भी मेरे काम आएगा, लेकिन यह केवल तुम्हारी सोच है। लोग केवल अपना उल्लू सीधा करते हैं, अपना काम करवा लेते हैं, और बाद में जब तुम्हें जरूरत पड़ती है कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होता। यही इस जमाने की सच्चाई है, यही इस कलयुग की सच्चाई है। तुम्हें बहुत चौकन्ना रहना होगा। अपने आने वाले 3 दिनों में कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, कुछ सावधानियों का पालन करना होगा। तुम्हें कुछ उपाय भी करने होंगे, क्योंकि दुश्मनों की बुरी नजर तुम्हारे ऊपर लग चुकी है, पड़ोसियों की बुरी नजर तुम्हारे धन पर लग चुकी है। तभी तो एक एक करके तुम्हारा धन तुम्हारे हाथ से जाता जा रहा है, रिश्ते टूटते जा रहे हैं, व्यवहार बिगड़ती जा रहे हैं। इसके पीछे लोगों का काला जादू और बुरी नजर का प्रभाव है। उससे कैसे बचना है इसकी भी जानकारी दोस्तों वीडियो में आज के गुरुजी ने सब कुछ विस्तार से बताया है। तुम्हें चाहिए कि तुम बस वीडियो को अंत तक देखो, क्योंकि वैसे भी हम इंस्टाग्राम पर रील देखने में, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने में, सिनेमा घर जाकर फिल्म देखने में 3 से 4 घंटे बिगाड़ देते हैं। अगर तुम गुरुजी की बात मानकर उनकी भविष्यवाणी महज 10 मिनट भी सुन लोगे तो इस बात की तो गारंटी है कि ये तीनों ग्रह तुम्हारी जिंदगी में कोई दुख नहीं लाएंगे, केवल सुख की ही सुख की वर्षा करेंगे। क्योंकि एक सावधानी बरतकर गुरुजी की एक बात मानकर दोस्तों तुम इन 3 बड़े अनर्थ को होने से रोक सकते हो, और ढेर सारी खुशियां तुम्हारे जीवन में दस्तक दे सकती हैं। आखिर कौन से वो 3 अनर्थ तुम्हारी जिंदगी में होने वाले हैं, उन पर चर्चा करने से पहले अगर तुम माता भद्रकाली के सच्चे भक्त हो तो बिना वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना। वीडियो लाइक अभी कर दो और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जो भक्त आज जय माता दी लिखेगा, सालों पुराना बिगड़ा काम आज हर हाल में बनकर रहेगा। सबसे पहले अनर्थ कि तुम्हें जानकारी देने जा रहे हैं। हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना। अचानक से एक बहुत बड़े आर्थिक संकट का सामना तुम्हें करना पड़ सकता है। आज के दौर में इंसान हर प्रकार से पैसों से ही खुद के सुख की और मान सम्मान की कल्पना करता है। यानी समाज में जिसके पास बहुत पैसा है उसे सम्मान मिलेगा, जिसके पास बहुत पैसा है वह खुशी रहेगा। इस वजह से हम रात दिन मेहनत करते हैं, जी तोड़ मेहनत करने के बाद हम चंद पैसे कमाते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा अनर्थ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हारा मेहनत का कमाया गया धन हॉस्पिटल में, बीमारी में लग सकता है, या फिर चोरी हो सकता है, या फिर जो ऑर्डर मिलने वाला था वो ऑर्डर कैंसिल हो सकता है, या आपकी कोई तनख्वाह अटक भी सकती है। और पैसा जब नहीं आएगा या पैसा आकर भी चला जाएगा तो तुम्हारा दिल बहुत घबराएगा, मन में चिंता उठेगी, ढेर सारे कर्जे याद आएंगे, ढेर सारे खर्चे याद आएंगे, जिस वजह से तुम और ज्यादा डिप्रेशन में चले जाओगे। गुरुजी तुम्हें सावधान करने आए हैं, क्योंकि ये सब राहु की परीक्षा के कारण हो रहा है। तुम्हारी कुंडली में राहु ने अपना भाव बदला है, तो स्वाभाविक सी बात है वो तुम्हारी जिंदगी में कुछ परिवर्तन करेगा। ये परिवर्तन आर्थिक तौर पर तुम्हें दिखेंगे, जैसे कि पैसा आना बंद हो गया, पैसों का कहीं पर व्यर्थ में खर्चा, पैसों का घर में नहीं टिकना। कुछ दिन तुम्हें यह भाव महसूस होगा, लेकिन तुम जीवन में इतना ध्यान रखना कि भगवान सब कुछ सही कर देंगे। हमारे अंदर भगवान के प्रति विश्वास की कमी है, हम कभी उन्हें धन्यवाद नहीं देते। मान लो हमें कहीं भी चलते चलते 50 रुपए मिल गए, लेकिन हम इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद नहीं करते। लेकिन हमारे 10 रुपए भी खो जाएंगे तो हम ईश्वर से 10 शिकायतें करने लगेंगे।
ये बात हमें समझनी होगी कि अगर आज हमें 50 रुपए मिले हैं तो कल 100 रुपए भी मिल सकते हैं। इतना आप ध्यान रखो कि जिंदगी में हम बहुत छोटा सोचते हैं और भगवान हमें बहुत बड़ा देना चाहते हैं। इसलिए घबराओ मत, जीवन में हर समय बदलता है। समय इंसान के अनुरूप नहीं बदलता, भगवान के अनुरूप बदलता है। भगवान जानते हैं इसे कब क्या देना है। इसीलिए अगर जीवन में थोड़ा बहुत आर्थिक संकट आ जाए तो खुद को दिल पर पत्थर रखकर यह समझाना कि यह दौर भी बीत जाएगा। आज नहीं तो कल फिर से पैसा हाथ में आएगा। वास्तविकता में पैसा सुखी संसार का राज नहीं है। बहुत सारे लोग तुम्हें मिलेंगे जो कहेंगे कि अगर मेरे पास ढेर सारा पैसा है तो मैं बहुत खुश हूं, लेकिन वास्तविकता इससे विभिन्न है। वो इंसान खुश नहीं है, वो इंसान प्रसन्न नहीं है, वो इंसान अच्छा नहीं है जिसके पास बहुत सारा पैसा है। वास्तविकता में जिन लोगों के पास ये 3 चीजें होती हैं वो असली सुख के धनी होते हैं। वे लोग असली में माला माल होते हैं। वे लोग असली में अप्पा दे अपनी थे, जिंदगी सुकून से जीते हैं। गुरुजी तुम्हें उन तीनों चीजों के बारे में बता रहे हैं। दोस्तों, वीडियो बिल्कुल अंत तक देखते रहो। आज यह वीडियो तुम्हारे सारे ज्ञान के चक्षु खोल देगी, तुम्हारी जिंदगी को शानदार बना देगी और तुम्हें भी महसूस होगा मैं कितनी बड़ी गलतफहमी में जी रहा था। सबसे पहली चीज तुम्हारे पास यह होनी चाहिए कि तुम्हारे सर पर कोई कर्जा नहीं होना चाहिए। चाहे वो कर्जा बैंक का हो, किसी व्यक्ति का हो या फिर किसी गाड़ी घोड़े का हो। हमारे सर पर कोई लोन नहीं होना चाहिए, कोई कर्जा नहीं होना चाहिए। चाहे फिर हम दाल रोटी में गुजारा कर ले। लेकिन जिस इंसान के पास बहुत सारा कर्जा होता है उसे रात को नींद शांति की नहीं आती। जब महीने का झूठा अंत होता है तो दिमाग में केवल एक ही चिंता होती है कि किसी तरह किश्त के पैसों का जुगाड़ हो जाए। हर समय हर क्षण वह सोचता विचारता है यही। सर पर लोन की सबसे बड़ी दिक्कत है तो सबसे पहली चीज उस इंसान के जीवन में होनी चाहिए कि उसके माथे पर किसी प्रकार का कोई लोन नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज ये होनी चाहिए कि सुबह या शाम किसी भी एक समय वो अपने परिवार के साथ बैठकर अगर भोजन कर रहा है तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। और तीसरी चीज, वो इंसान पैसा कमाने के लिए अपना घर, अपना शहर छोड़कर कहीं बाहर नहीं गया हो। ये 3 चीजें गुरुजी ने तुम्हें बताई है। अगर ये 3 चीजें तुम्हारे पास हैं तो बहुत सारा पैसा है ये मायने नहीं रखता। ये 3 चीजों की वजह से तुम इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो, क्योंकि ये सभी लोगों को नसीब नहीं हो पाता। अब हम दूसरे अनर्थ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तुम्हें जेल की रोटी खानी पड़ सकती है। तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा भूकंप आ सकता है। बात को बहुत ध्यान से सुन लेना, वरना गुरुजी की भविष्यवाणी तो तुम सुनोगे नहीं और बाद में जेल की हवा खानी पड़ेगी। इससे बढ़िया लाखों रुपए लगे और आप रोड पर आ जाओ, उससे बहुत अच्छा है कि गुरुजी की बात को ध्यान से सुन लो। गुरुजी तुम्हें बहुत बड़े खतरे से बचाने आए हैं। दूसरे बहुत बड़े अनर्थ के रूप में तुम्हें चेतावनी देने आए हैं कि कोई इंसान तुम्हारे ऊपर आरोप लगा सकता है। कौन होगा ये इंसान? हो सकता है सालों से पास में रहने वाला पड़ोसी ही क्यों ना हो। कभी कभी पड़ोसी अच्छे मिल जाते हैं तो जिंदगी स्वर्ग बन जाती है, लेकिन वही पड़ोसी अगर गद्दार निकल जाए, मुंहफट निकल जाए, दुगला निकल जाए तो अक्सर पड़ोसी पड़ोसी में बात बात पर लड़ाई झगड़ा होने लगता है। कभी कभी पार्किंग को लेकर बानाहे, कभी कभी बाहर पानी डालने को लेकर, कभी गमले रखने को लेकर, कभी तेज आवाज के लिए अक्सर पड़ोसियों में झगड़ा देखा गया है। तो कुछ स्थितियां कभी कभी ऐसी बन जाती हैं कि गुस्से में हमसे कुछ ऐसा हो जाता है जो हमें नहीं करना होता है। तुम्हें गुरुजी सावधान करने आए हैं। अपने गुस्से के लिए हमने जैसा कि बताया था, मंगल अपनी दिशा बदलकर तुम्हारी कुंडली में भाव परिवर्तित कर रहा है। तो एकदम से तुम्हारी जिंदगी में गुस्से का तिरेक होगा। मतलब तुम बोलने करने में उतना ध्यान नहीं रखोगे। दोस्तों, किसी को भी तुम आढ़ा तिरछा बोल दोगे, अपशब्द बोल दोगे, और यही चीज तुम्हारे किसी पड़ोसी के साथ हो सकती है। अब उसे तुमने क्या बोला, उसने उसका मतलब क्या निकाला। कभी कभी गुस्से में किसी पर हाथ उठा दिया। यह चीज बहुत भारी पड़ सकती है और तुम्हें जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। पड़ोसियों के साथ विवाद मत करना, खास चेतावनी गुरुजी तुम्हें दे रहे हैं, वरना जेल की रोटी खानी पड़ेगी और बाहर निकलने में बहुत समय चला जाएगा। इसी के साथ साथ तुम्हें एक लड़की से भी खतरा बन रहा है। तुम्हारी एक आदत है कि तुम पुरुषों पर जितना विश्वास नहीं करते, उतना विश्वास तुम स्त्रियों पर कर लेते हो,
और वही स्त्री अगर तुम्हें धोखा देने वाली है, यह बात अगर तुम जानोगे तो जरूर तुम्हारी आंखों में से आंसू आ जाएंगे। लेकिन जो बात हम तुम्हें बता रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा सच है, क्योंकि आने वाले दिनों में कोई स्त्री तुम्हारे ऊपर लाल छन लगा सकती है, झूठा इल्जाम लगा सकती है और जमाना तुम्हारी नहीं मानेगा, केवल उस स्त्री की मानेगा, क्योंकि नात्सी की आंसी कैकिरी किया। पुरुषों की तुलना में महिलाओं के पास इस देश में ज्यादा कानूनन अधिकार है। इस वजह से अक्सर महिलाएं तलाक लेकर पुरुषों का फायदा भी उठा रही हैं। कई शादियां इस वजह से की जाती हैं ताकि पैसों को हड़पा जा सके। कई बार ज्यादा पैसों वाला रिश्ता आने पर किसी गरीब को छोड़ दिया जाता है। तुम्हारे ऊपर इल्जाम लग सकता है, तुम बस सावधान रहना। ये कॉम्पिटिटर की चाल भी हो सकती है कि वो तुम्हें लड़की के जाल में फंसाएगा और बाद में ऐसा नीचे गिराएगा कि जिंदगी का सबसे बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो तुम जब जेल में जाओगे तो पूरे मोहल्ले में नाक कट जाएगी, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। इसलिए सावधान हो जाओ, पड़ोसियों से विवाद मत करना, औरत के चक्कर से बचकर रहना, क्योंकि एक लड़की तुम्हें जेल की हवा खिला सकती है। साथ ही साथ तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि अगर दो समुदाय आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं और तुम्हारे पहचान वाले हैं, और तुम्हारा अंतरात्मा मन कहता है कि इसे बीच में जाकर छुड़ाना चाहिए, तो ऐसी गलती भूल कर भी मत करना, क्योंकि दूसरा अनर्थ यही है कि तुम जाओगे बीच में और उड़ता तीर तुम्हारे ऊपर आकर लगेगा, सारा मामला तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। वो लोग तुम्हारी बिल्कुल भी मदद नहीं करेंगे और तुम्हारे आने वाले कई साल जेल में निकल जाएंगे। अपनी जिंदगी की अहमियत को समझो, अपने परिवार के सम्मान को, प्यार को समझो। तुम्हारा जीवन बहुत बड़ा है, इसे तुम्हें मेहनत करके गुजारना है, अपने माता पिता का नाम ऊंचा करके गुजारना है। अब तीसरे अनर्थ के बारे में गुरुजी बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से बात को सुनना। आखिर ये तीसरा अनर्थ कौन सा है, जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तीसरे अनर्थ के रूप में एक बहुत बड़ी तांत्रिक क्रिया तुम्हारे ऊपर छोड़ी जा सकती है। बहुत बड़ा काला जादू तुम्हारे ऊपर किया जा सकता है। तुम्हारी जिंदगी में जहां देवता है, वहीं पर हर समय कुछ लोग ऐसे हैं जो राक्षसों की पूजा करते हैं, जो काली शक्तियां की अर्चना करते हैं। ऐसे लोग तंत्र मंत्र में माहिर होते हैं, काला जादू करने में माहिर होते हैं। कभी कभी तुमने देखा होगा कि हम मेहनत करते हैं लेकिन सालों हो जाते हैं, परिणाम नहीं आता। कभी कभी अचानक से तबीयत बिगड़ जाती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, पे गोली लेकर आते हैं, लेकिन गोली दवाई का तो कोई असर ही नहीं होता। बनता बनता काम बिगड़ जाता है, लाखों का ऑर्डर हाथ से निकल जाता है। नौकरी में प्रमोशन होने की बजाय तुम और नीचे चले आते हो। अब हमें कुछ समझ नहीं आता तो हम ज्योतिष बाबाओं के पास घूमते हैं, तरह तरह के उपाय करते हैं, लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है तंत्र क्रिया। तुम्हारे ऊपर तुम्हारा दुश्मन तांत्रिक क्रिया कर सकता है, उसका नाम तुम्हें बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। कुछ लोग होते हैं जो किसी को खुश नहीं देख सकते, उनकी खुशियों को बर्बाद करने के लिए वे लोग तंत्र क्रिया करवा देते हैं। कभी कभी चुपचाप हमारा बाल हासिल कर लिया जाता है, कभी कभी चुपचाप हमारा कोई भी पहनने का वस्त्र हासिल कर लिया जाता है, कोई हमारी करीबी वस्तु घर से चुरा ली जाती है। इन चीजों का इस्तेमाल तांत्रिक क्रिया करने में ये लोग करते हैं। तुम्हारे साथ तीसरा बड़ा अनर्थ यही हो सकता है। कभी कभी हम लोगों के सामने दिखावा कर देते हैं कि हमारा वो काम बनने वाला है, हमारा जमीन का सौदा हुआ है, हमने प्लॉट खरीदा है, हमारे पास इतना पैसा है, हमने इतना उनको दिया है। कोई चीजें अक्सर लोगों को तुम्हारे मन में और ज्यादा दुश्मन बना देती है। इस वजह से कुछ लोग तुमसे झलकर तुम्हें नीचे गिराने की सोचते हैं, और कई में लोग तांत्रिक बाबाओं के चक्कर में फंस जाते हैं और हर हाल में तुम्हारा बर्बाद करने का भविष्य उन्हें सौंप देते हैं। तो तुम्हें सावधान रहना है, तुम्हें आर नाम वाले एक व्यक्ति से बचकर रहना है, क्योंकि गुरुजी का कहना है ये जो आर नाम वाला व्यक्ति है, ये हर फसाद की जड़ है। यही तुम्हारे खिलाफ तांत्रिक क्रिया करने वाला है या करवाने वाला है। तुम्हें इससे दोस्तों बहुत खतरा बन रहा है। मेरे दोस्तों, जिंदगी में अपने भोलेपन में इतना पागल मत हो जाना कि किसी तांत्रिक पर विश्वास कर बैठो। कोई इंसान बार बार आकर आपके घंटों घंटों तक घरों में क्यों बैठ रहा है? कोई इंसान जो आपसे बात नहीं करता था, आखिर आपसे इतनी बात क्यों करने लगा है? हर चीज के पीछे लोगों का कोई मकसद होता है। इसलिए कोई इंसान अगर ज्यादा देर तक आपके घर में बैठता है तो उस पर नजर रखना हो सकता है। जब आप पानी लेने जाओ तब वो काला बाजारी कर दे, काला जादू कर दे। तुम्हें संभल कर रहना है, सावधान रहना है।
ऐसे लोगों से 3 बड़े अनर्थ की जानकारी तो हमने आपको दे दी। अब समय है 3 खुशियों के बारे में बताने का, क्योंकि एक साथ जब तुम इन सारी मुसीबतों का सामना करोगे तो जिंदगी का सारा अंधकार दूर हो जाएगा। सूरज की नई किरणें तुम्हारी जिंदगी को प्रकाशवान बनाएंगी, जिसमें सबसे पहली खुशखबरी ये है कि सालों बाद तुम्हारे घर में एकता दिखने वाली है। तुम्हारे परिवार के लोग आपस में प्रेम करने वाले हैं, और ये सब परीक्षा में पास होने के बाद ही होगा। ग्रहों की परीक्षा तुम्हें पास करनी होगी। बहुत सावधानी से अपना एक एक कदम आगे बढ़ाना होगा। तुम्हारे घर में पैसा भी टिकने लगेगा। यकीन मानो, तुम्हारे रिश्ते भी बेहतर होने लगेंगे। लोगों का तुम्हारे ऊपर विश्वास बढ़ जाएगा। जो लोग तुम्हें कम समझते थे वो खुद तुम्हें सैल्यूट करेंगे, क्योंकि हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें किसी चीज की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें किसी से कोई काम नहीं पड़ेगा। लेकिन जब वक्त बिगड़ता है तब हमें समझ आता है कि हम एक पत्थर से भी काम पड़ सकता है। तू बस इतना ध्यान रखना कि जिंदगी उतार चढ़ाव का खेल है। कभी कभी तो स्थितियां इतनी अच्छी हो जाएगी कि हमें विश्वास नहीं होगा कि क्या हमारे साथ भी इतना अच्छा हो सकता है, और कभी कभी इतना बुरा होगा कि हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, तूने मेरे साथ ये ऐसा क्यों करा। तो हर क्षण हर समय खतरा हमारे सर पर है। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हारा दिल भी साफ है, तुम्हारे कर्म भी अच्छे हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें बार बार ऐसा क्यों लगता है कि मेरी किस्मत फूटी है। बार बार तुम हार जाते हो, असफल हो जाते हो, गरीबी का सामना तुम्हें करना पड़ता है, कई जगह तुम्हें अपनी खुशियों को मारना पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या सच में तुम्हारा भाग्य कमजोर है? गुरुजी आज तुम्हारे हर एक प्रश्न का उत्तर लेकर आए हैं, और तुम्हारी जिंदगी के सभी कांटों को हटाकर तुम्हारी जिंदगी के रास्तों को फूलों से सजाने वाले हैं। क्योंकि एक ऐसा गद्दार तुम्हारे जीवन में मौजूद है जो जब तक रहेगा तब तक तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। इसीलिए गुरुजी खुद तुमसे विनती कर रहे हैं, मेरे दोस्तों, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। गद्दार रात दिन तुम्हारे ऊपर नजर बनाए हुए है। जब भी तुम कुछ अच्छा करते हो, इसकी बुरी नजर तुम्हारे काम को बिगाड़ देती है। जब भी तुम इसे अपनी किसी योजना के बारे में बताते हो, ये तुम्हें गलत सलाह देकर उस योजना को बिगड़वा देता है। जब भी तुम इस पर भरोसा करते हो, पीठ पीछे ये तुम्हारे साथ विश्वासघात कर ही देता है, क्योंकि ये तुम्हारे दुश्मनों के साथ मिला हुआ है। तुम्हें रोड पर लाना चाहता है। तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे घर वाले कितने अच्छे हैं, मेरे बारे में कितना सोचते हैं। लेकिन तुम्हारे घर में एक इंसान ऐसा भी है जो दीमक की भांति तुम्हारे भविष्य को धीरे धीरे खोखला करता जा रहा है। और समय रहते अगर ध्यान नहीं दिया तो इसके साथ रहना, सोना, यह सब तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। क्योंकि हर इंसान जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। देखिए, 2 प्रकार के लोग इस दुनिया में होते हैं। पहले वो होते हैं जो सबको साथ में लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, जो अपने परिवार के हर सदस्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो तुम हो। लेकिन जो दूसरे प्रकार के लोग होते हैं वो यही चाहते हैं कि बस वो ही जिंदगी में आगे बढ़े, उनके अलावा और कोई आगे ना बढ़े। ज्यादा से ज्यादा वो अपने बच्चों के, अपने परिवार के या अपने धर्मपत्नी के आगे बढ़ने की कामना कर लेंगे, लेकिन वो कभी तुम्हारे आगे बढ़ने की कामना नहीं करेंगे। वो तुमसे हमेशा चलेंगे। ऐसे लोग तुम्हारी जिंदगी में हैं, इसलिए गुरुजी तुम्हें समय रहते सावधान करने आए हैं। हाल फिलहाल में अगले 3 महीनों तक तुम्हारी ग्रह दशा भी उलझी हुई है। राहु तुम्हें परेशान करने वाला है, शनि तुम्हारी परीक्षा लेने वाले हैं, और मंगल तुम्हारे अंदर क्रोध और अहंकार जगाने वाला है। जिस वजह से बहुत बड़ी गलती तुम कर दोगे, संभल जाना, सावधान हो जाना। अभी भी समय हाथ से छूटा नहीं है, अभी भी भविष्य संभालना जा सकता रहता है। लेकिन अगर आज तुमने अभिमान दिखाया और इस वीडियो को नजरअंदाज कर दिया तो समय हाथ से छूट जाएगा। आगे गुरुजी उसका नाम तुम्हें बताने वाले हैं जो गद्दार तुम्हारे घर में पल रहा है। आस्तीन का सांप तुम्हारा खा रहा है और तुम्हें ही डसे जा रहा है। इसका नाम जब तुम जानोगे तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, रोने लगोगे, थर थर कांपने लगोगे, क्योंकि मेरे दोस्त तो इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। चाहे बात सगे रिश्ते की हो, चाहे बात खून के रिश्ते की हो, हर इंसान अपना फायदा देखता है जब तुम्हारे बारे